हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बहुत सक्सेसफुल है और हमें बहुत सारे लेसन सिखाती है। इस वीडियो में हम उस कंपनी के 4 लेसन हम देखने वाले हैं कि वो कौन से 4 लेसन हमें मिलते हैं। फर्स्ट लेसन है प्रॉब्लम, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। सेकंड, सॉल्यूशन, उन्होंने किस तरह उसका सॉल्यूशन निकाला। थर्ड लेसन, उन्होंने कौन से चैलेंजेस फेस किए। और फोर्थ लेसन, वो कौन से लेसन्स है और कौन से मॉरल है जो हमें उससे सीखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी की जो उस समय शुरू हुई थी जो कोई सोच भी नहीं सकते था। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी के बारे में जिसका नाम आपने भी सुना होगा। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ जाइए कि आप सफल हो चुके हैं। दोस्तों, आपने बिस्लेरी का नाम तो जरूर सुना होगा। बिस्लेरी भारत की वो कंपनी है जो आज सबसे ज़्यादा मिनरल वाटर बेचती है और पिछले 50 साल से ये कंपनी अपने ग्राहक को प्योर एंड सेफ वाटर सप्लाई कर रही है। दोस्तों, आज ग्राहक दुकान पे जाके ये नहीं कहते कि हमें पानी की बोतल दीजिए, लोग कहते हैं हमें बिस्लेरी दीजिए। और अगर आप बिस्लेरी खरीद रहे हैं तो आपको आपका दिमाग और आँख दोनों खुली रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जो बिस्लेरी बॉटल खरीद रहे हो ना, वो आपके हाथ में फेक भी हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, आज बिस्लेरी की इतनी कॉपी हो चुकी है ना कि आपको आपका दिमाग और आंखें बहुत खुली रखनी पड़ती है, क्योंकि जो आप बॉटल खरीद रहे हो वो बिस्लेरी की जगह ना बिलसार हो सकती है, बिस्लेरी हो सकती है या बिल्सेरी भी हो सकती है। इसलिए ही जो बिस्लेरी कंपनी है उन्होंने ना अपने कस्टमरों की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी टैगलाइन बनाई। उन्होंने कहा है कि समझदार लोग जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। दोस्तों, आज बिस्लेरी कंपनी ना आज मिनरल वाटर की इंडस्ट्री में 60% की हिस्सेदारी रखती है और उन्होंने अपने कस्टमर को बहुत बेस्ट सर्विस दी है। इसलिए आज हर कस्टमर की ज़ुबान पे बिस्लेरी का नाम आता है। उन्होंने अपने ब्रांड को उस हद तक, उस लेवल तक उन्होंने सक्सेसफुल बनाया है कि हर किस कस्टमर के दिमाग में जब भी पानी खरीदना हो बिस्लेरी ही मांगता है। तो दोस्तों, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है, कैसे उन्होंने इतना सब कुछ किया, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं कि भारत में कैसे पानी को खरीद कर पीने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, बिस्लेरी का जो पहला प्लांट था ना, वो मुंबई के थाने शहर में हुआ था। बिस्लेरी का प्लांट तो देसी था, लेकिन जो बिस्लेरी कंपनी का नाम और बिस्लेरी कंपनी दोनों ही विदेशी थी। दोस्तों, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जो बिस्लेरी कंपनी है वो कभी पानी बेचती ही नहीं थी। दोस्तों, मुझे भी सरप्राइज हुआ जब ये जान के कि बिस्लेरी कंपनी कभी पानी नहीं बेचती थी, तो ये क्या करती थी। दोस्तों, शुरुआत के दिनों में बिस्लेरी जो कंपनी थी वो मलेरिया की दवाई बेचती थी और इस कंपनी के जो फाउंडर थे वो एक इटालियन बिजनेसमैन थे। उनका नाम था फेलिस बिस्लेरी। दोस्तों, इस कहानी की बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो फेलिस बिस्लेरी थे, उनके एक बहुत ही अच्छे फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर रोजिस। डॉक्टर रोजिस कहने के लिए तो प्रोफेशन से डॉक्टर थे, लेकिन उनका जो दिमाग था वो एक बिजनेसमैन से कम नहीं था। उनके दिमाग का कीड़ा हमेशा कुछ अलग करने को रहता था, वो हमेशा कुछ अलग करने के लिए फिराक में रहते थे। जब 1921 में फेलिस बिस्लेरी की डेथ हुई तो बिस्लेरी कंपनी को डॉक्टर रोजिस ने खरीद लिया और उसके मालिक बन गए। आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है कि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। दोस्तों, जब डॉक्टर रोजिस ने कंपनी खरीद ली तो उनके एक दोस्त हुआ करते थे जो वकील थे, लॉयर थे और वो बिस्लरी के लीगल एडवाइज़र भी थे। उनका एक बेटा हुआ करता था जिनका नाम था खुसरू संतुक। उनको भी अपने डैडी की तरह वकील बनना था, इसीलिए उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके फादर के दोस्त का आइडिया उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। जब बिस्लरी कंपनी को लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, जब भारत में लगभग आज़ादी मिल चुकी थी और भारत आज़ादी के दिनों में चल रहा था, तभी भारत में बहुत सारे व्यापार और बिजनेस की बहुत बढ़ोतरी और डिमांड हो रही थी। तभी डॉक्टर रोजिस को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया कि उन्हें लगा कि उनका पानी का बिजनेस करना चाहिए जो आने वाले समय में बहुत सफल हो सकता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पानी का बिजनेस उस समय करना किसी पागलपन से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। क्योंकि उस समय जो बिजनेस पानी का था वो कुछ इस तरह था कि आज के समय में अगर कोई आपको फ्रेश ताज़ा हवा पैकेट में पैक करके बेचता है तो वो कहेगा कि अरे क्या पागल है। तो इस तरह की स्टोरी उस तरह से कि लोग उन्हें पागल कहने लगे थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था अपने बिजनेस आइडिया पे कि वो हमारा पानी का बिजनेस जरूर सफल होगा। इसीलिए उन्होंने अपने इस प्लान को खुसरो के साथ डिस्कस किया। इस प्लान को, इस आइडिया को उन्होंने 1965 में रियलिटी में लाने का प्लान किया। इसीलिए 1965 में उन्होंने भारत में मुंबई के थाने शहर में अपना पहला प्लांट लगाया। प्लांट लगाने के बाद वहाँ के लोग उन्हें पागल कहने लगे, क्योंकि उस वक्त पानी खरीद कर बेचना किसी पागलपन से कम नहीं था। दोस्तों, जब भारत अभी अभी रिसेंटली आज़ाद हुआ था, लोग अपने 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने में लगे थे, तो कोई क्यों 1 रुपये की पानी की बोतल खरीद कर बेचना और पीना पसंद करेगा। फिर भी डॉक्टर रोजिस को अपने आइडिया पे पूरा विश्वास था कि उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह का विश्वास था। उन्होंने देखा था कि ये बिजनेस आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होगा। उन्हें अंदर तक अपना पूरा विश्वास था, इसलिए डॉक्टर रोजिस ने अपनी कोशिश को जारी रखा।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त मुंबई में पानी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो क्या होता था कि जब पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो आम लोग और मजदूर लोग तो उस पानी को पी लेते थे, लेकिन अमीरों के लिए वो पानी पीना बहुत डिफिकल्ट था। यहीं पे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और डॉक्टर रोजिश ने और खुसरू ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान किया। उन्होंने बिस्लरी के दो ऐसे ब्रांड, दो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जिसमें बिस्लरी वाटर और बिस्लरी सोडा, ये दो प्रोडक्ट को उन्होंने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। क्या होता था कि जब इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च हुए तो उन्हें उनका जो प्रोडक्ट था उसकी कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट 1 रुपये थी। दोस्तों आज बिस्लरी की 20 रुपये कीमत है, लेकिन उस समय 1 रुपये भी बहुत हुआ करती थी। लोगों को 1 रुपये का बिस्लरी बॉटल खरीद कर पीना बहुत महंगा लगता था। इसीलिए जो प्रोडक्ट थे वो सिर्फ अमीरों के घर तक या 5 स्टार होटल और महंगे रेस्टोरेंट में ही बिकते थे। लेकिन कंपनी को पता था कि इस तरह लिमिटेड दायरे में रह के और लिमिटेड सेल करके वो बड़ी कंपनी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने किसी तरह प्लान किया कि हमारे प्रोडक्ट को हम आम लोगों तक, पब्लिक तक कैसे पहुंचाएं। इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जो आम जनता थी वो बिस्लरी की सिर्फ सोडा ही पीती थी, दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीदती थी। इसीलिए आगे जाके उन्हें लगा कहीं ना कहीं कि हमें ये बिस्लरी का जो पानी का बिजनेस है उन्हें बेच देना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस डिसीजन को बनाया कि हमें इस पानी को बेच देना चाहिए और इस न्यूज़ को मार्केट में निकाला। जैसे ही उन्होंने अपने पानी के बिजनेस की न्यूज़ को निकाला कि हमें ये बेचना चाहिए, ये जो खबर थी वो इंडियन मार्केट बिजनेस में कुछ आग की तरह फैल गई और वहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब तक ये पहुँच गई। साथ ही साथ ये जो न्यूज़ थी कि बिस्लरी को अपना पानी का बिजनेस बेचना है, एक खबर पहुँच गई पार्ले के करता धरता जो पार्ले को चलाने वाले थे चौहान ब्रदर्स के पास। जैसे ही ये खबर पार्ले के चौहान ब्रदर्स के पास पहुंची, उन्होंने अपने इस बिस्लरी के ब्रांड को खरीदने का निर्णय लिया। दोस्तों ये 4 साल पहले ही स्टार्ट हुई थी 1965 में, और 1969 में उन्होंने इस ब्रांड को बेचने का डिसीजन लिया। तो किसी तरह चौहान ब्रदर्स ने 1969 में 4 लाख में ये जो ब्रांड था उसे खरीद लिया। दोस्तों चौहान ब्रदर उस वक्त पार्ले कंपनी चलाते थे, उनके पास ऑलरेडी 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। तो उन्हें इस ब्रांड में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। उन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं आगे चल के आगे बन सकता है। इसीलिए चौहान ब्रदर्स ने मार्केट में रिसर्च करना चालू किया कि क्या वजह है जिसकी वजह से बिस्लरी ब्रांड पानी नहीं बिक रहा है, लोग क्यों नहीं पी रहे। इसलिए रिसर्च टीम ने मार्केट में जाके रिसर्च करना शुरू किया कि क्या इस वजह से उनका पानी नहीं बिक रहा है। दोस्तों मैं इसमें आपको एक बहुत कमाल की बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही एक लाइन है जो मुझे बहुत छू गई, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि जो कोई भी ब्रांड होता है, कोई भी कंपनी होता है, लोगों की पसंद से नहीं चलता है, लोगों की ज़रूरत से चलता है। ये बात कहीं ना कहीं मुझे लग गई कि ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए उन्होंने रिसर्च की कि लोग पानी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसी समय बिस्लरी ने अपने 2 ब्रांड मार्केट में निकाले थे, बिस्लरी के चिल्ड वाटर के, स्टील और बबली करके। साथ ही साथ उन्होंने बिस्लरी सोडा करके भी निकाला था, लेकिन फिर भी लोग बिस्लरी सोडा पीना ही पसंद करते थे। बिस्लरी पानी कोई नहीं पी रहा था। जब उन्होंने पार्ले की रिसर्च टीम ने पता किया कि लोग क्यों नहीं पी रहे, तो उन्होंने उनकी ज़रूरत को पता लगाने का चालू किया, क्या ज़रूरत हो सकती है जिसके लिए पानी ले सकते हैं। तो उन्होंने रिसर्च की कि लोग पब्लिक प्लेसेस में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सड़क के किनारे जो ढाबे होते हैं वहाँ पे पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने प्लान किया कि हम पानी की क्वालिटी अच्छी देंगे, लेकिन एक रीजनेबल प्राइस में देंगे। तभी पार्ले की जो कंपनी है उन्होंने अपने बिस्लरी के पैकेजिंग को चेंज किया और जो ब्रांड प्रमोशन है, एडवर्टाइज पे बहुत फोकस किया। ब्रांड प्रमोशन और फोकस करने की वजह से बिस्लरी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी और धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंचने लगी। जैसे ही ये होने लगा, बिस्लरी मार्केट में छा गई। हर एक के जुबान पे बिस्लरी का नाम कुछ इस तरह आ गया कि अगर पानी चाहिए तो सिर्फ बिस्लरी चाहिए। दोस्तों एक आ गई, हर एक के जुबान पे बिस्लरी का नाम कुछ इस तरह आ गया कि अगर पानी चाहिए तो सिर्फ बिस्लरी चाहिए। दोस्तों एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह बिस्लरी ने अपने ब्रांड को आगे तक बढ़ाया। बिस्लरी के पास टोटल 135 प्लांट्स है और बिस्लरी आज हर रोज 2 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा मिनरल वाटर बेचती है। दोस्तों आज बिस्लरी 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर ट्रकों के जरिए अपने 3,500 डिस्ट्रीब्यूटर को पानी पहुंचाती है और लगभग पूरे भारत में ही पानी की इतनी सेल है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ से बहुत सारे लेसन आपको सीखने को मिलेंगे कि कैसे एक आइडिया को उन्होंने रियलिटी में बदला, कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, कैसे वो सारे प्लानिंग्स किए जिसकी वजह से मार्केट में इस बिस्लरी को इतना नाम मिला। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस रही। मुझे विश्वास है इससे आपको जरूर ना कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।